हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, जब हम लॉग लिख दें ऐसे LOG, इसको हम क्या रीड आउट करेंगे, लॉग। लॉग लिख दिया है, इसके नीचे जहाँ पे G फिनिश है, इसके एक साइड से आप कह सकते हैं इसके लेग्स में हमने लिख दिया है A को। लॉग के बेस, ये बेस हो गया ना नीचे, हम देखिए जब भी कोई घर की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया उसका बेस, ऊपर क्या बन गया है घर, नीचे वाला क्या रहता है बेस। सिमिलरली लॉग के बेस में क्या है यहाँ पे A, तो ये बेस है, इसको आप क्या बोलेंगे, log टू द बेस a। log टू, TO वाला टू बोल रहे हैं हम, log टू द बेस a। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया है n इज इक्वल्स टू x, तो अब उसको रीड कैसे करना है अब आपको, log ऑफ n, log किसका है n का, टू द बेस a, इसको आप बोलेंगे log, या फिर आप पूरा लिख ले लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक ऑफ n, किसका लॉग निकल रहा है a का, बेस क्या है टू द बेस a, इज इक्वल्स टू आ गया है तो लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू x। अब अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ log 10, तो आप इसको कैसे रीड आउट करेंगे, log टू द बेस 10, और यहाँ पे n हो, log ऑफ n टू द बेस 10। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ log 30n, log ऑफ n टू द बेस 30। अब अगर देखिए सिंपल लॉग लिख दिया है मैंने, log n, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे, आप इसको देखिए ऐसे लिखना है, फिर log यहाँ e लिखना है, en, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है e है। e के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। e क्या होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल। log ऑफ n टू द बेस e, e के लिए हम जब भी ऐसे लिख देंगे ना log e, कहीं पे भी लिखा है तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल बोलेंगे वर्ड, ई आ गया तो क्या रहेगा, नेचुरल। अब ये ई क्या है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.71। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि हमने पीछे कुछ राउंड ऑफ किया है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मतलब इसी के नियर अबाउट होती है। तो अब आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अब आपको लॉग दिखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉग लिख दिया बेस a mn, log ऑफ m इंटू n मल्टीप्लिकेशन में है टू द बेस a। तो ये देखिए क्या हो जाता है इसमें, जब log के अंदर ये जो लिखा है ये कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो, तो log इनको प्लस में बना देता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बेस तो देखो सेम ही रहेगा, फिक्स्ड है ये, तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। m इंटू एन था, log क्या कर देता है, m अलग कर देगा और फिर बीच प्लस का साइन ले आएगा और n। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास डिवाइड में है log m अपॉन n, ये तो देखिए बेस है, इसको हमें कुछ नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए। जब डिवाइड में होता है तो log क्या कर देता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कर देगा, डिवीजन को माइनस में कर देगा। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया log a m रेज टू पावर n, m की पावर में क्या लिखा है n, तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है log की, ये क्या करता है पावर को अपने आगे ले आता है, n log ऑफ a m। सपोज कर लो, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, a के प्लेस पे 10 लिख लिया, m के प्लेस पे 2 लिख लिया, n के प्लेस पे मैंने 6 लिख लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, log क्या कर देगा अपने सामने ले आएगा इसकी पावर को, जो इसकी ये थी अंदर लिखा था यहाँ पे वेरिएबल, इसकी जो पावर है उसको अपने सामने ले आएगा, 6 log ऑफ 2 टू द बेस 10, ये बन जाएगा, पावर सामने आ गई है। उसके बाद देखिए क्या रहती है इसकी प्रॉपर्टी, log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ b m, सॉरी log ऑफ m टू द बेस b। अब इसको ये आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है, आप इसको याद कर ले, या फिर मैं आपको इसको एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ कैसे आता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, log ऑफ a, सॉरी log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ a टू द बेस b। जब हमें ऐसे दिया हो ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log m ऊपर आ जाएगा, log a नीचे, सिर्फ इसको लिखा है अभी मैंने,
बेस वाला अलग चला जाएगा नीचे, ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा। अब इनटू में है ना दोनों, तो इनटू का साइन लगा दिया। सेम इसके लिए लिखते हैं अब, लॉग ए ऊपर आ गया, लॉग बी नीचे आ गया। अब देखिए मैंने सिंपल लॉग लिखा है ना यहाँ पे, बेस कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ क्या है, ई। ई हमने देखिए बेस वाले को लिखा है ये। अब यहाँ क्या होगा, लॉग ए ऊपर है, लॉग ए नीचे, कैंसिल हो गया आपस में, तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया लॉग एम, नीचे आ गया है लॉग बी। इतना ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐसे खोल के लिखा था बेस के फॉर्म से, तो अब वापस ऊपर वाले जैसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एम तो ऊपर वाला है तो ये कैपिटल में रहेगा, ये बी है, ये कहाँ आ जाएगा, बेस में। तो देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ये रहा। तो ये इसका प्रूफ है। नेक्स्ट आता है आपके पास लॉग ऑफ ए, सॉरी लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, ये 1 आएगा। सेम आप इसको ऐसे ही प्रूव करके देखें, डाउट आता है तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट आता है लॉग ऑफ ए अपॉन ए, अपॉन नहीं सॉरी, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, ये 1 होता है। ये कैसे 1 होगा, ये सेम यही मेथड यूज़ कर रहा है, मैं इसको फिर बता देती हूँ। जब हमें ऐसे दिया हो लॉग ऑफ ए, तो सबसे पहले लॉग ऑफ ए ऊपर लिख ले, लॉग ऑफ ए टू द बेस क्या दिया है, ए, इसको अलग से नीचे लिखेंगे। ऐसे ही ऊपर किया था हमने, ऊपर वाला ऊपर रह गया था लॉग के साथ, नीचे वाला बेस नीचे आ गया था लॉग के साथ। अब लॉग ऑफ ए ऊपर है, लॉग ऑफ ए नीचे है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1, तो आ गया राइट हैंड साइड। लॉग ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा, ये होता है 0। लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज, इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, ये क्या होगा, 1/x तो अलग आ जाएगा, लॉग ऑफ ए ई बन जाएगा। लॉग ऑफ ए ई ये हमारे पास अलग आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, सेम पहले में जो अभी लिखा था ना ये फॉर्मूला इन्होंने पीछे, उसी का यूज़ करती हूँ। इन्होंने ये फॉर्मूला बताया मुझे, ये वाला d/dx ऑफ लॉग ए ऐसे 1/x लॉग ऑफ ई ए। अब इसका निकालते हैं एक बार इस फॉर्मूला के यूज़ करके, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का, d/dx लॉग ऑफ x टू द बेस e। इस फॉर्मूला से देखते क्या बनेगा, a के प्लेस पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, e दिया है, तो हम निकालते हैं। 1/x आ गया एज इट इज़, लॉग ऑफ a के प्लेस पे क्या है इस क्वेश्चन में, e, तो यहाँ क्या आएगा e, और ऊपर तो e आता ही है। तो अभी अभी तो हमने कहा था लॉग ऑफ a टू द बेस a क्या होता है, 1। जब बेस भी सेम हो और जो ये वाला वेरिएबल है ये भी सेम हो, तो क्या बन जाता है, 1। तो देखिए ये भी तो वही है, यहाँ पे भी e आ गया है, ऊपर भी e है, तो ये क्या बन गया है, 1। 1/x इंटू 1। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट, आप इसी से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में क्या रहेगा हमारे पास कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल में हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमें दिया है a⁻m इंटू a⁻n। देखिए ये बेस है ना, बेस का मतलब क्या है, हमारे पास एक नीचे वाली लाइन, जैसे बेस मैं बोल रही हूँ, ये घर बनाया, ये इसका बेस है। सिमिलरली यहाँ पे क्या, देखिए ये नीचे है ना, ये दोनों क्या है, पावर में ऊपर है इनके। m का बेस कौन है, a, n का बेस कौन है, a, दोनों के बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखने के बजाय एक ही बार लिख लेंगे a, और जब मल्टीप्लाई में है ये दोनों नीचे वाले, तो ऊपर वाली पावर किस में आ जाएगी, प्लस में। ऐसे ही अगर a⁻m a⁻n लिखा है, अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिंपल a के लिखे, m ऊपर वाला है, नीचे वाली जो भी पावर हो माइनस साइन के साथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया है a⁻m इंटू n, पावर है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट एक बार ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n। अब मैं इसके एग्जांपल दे देती हूँ आपको, 2⁻2 लिखा है इंटू 2⁻3 है, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो हम एक ही बार लिख देंगे 2, और बेस के ऊपर जो भी लिखे हैं वो किस में आ जाएंगे, प्लस में, तो क्या बन जाएगा 2⁻5। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, इसमें भी ले ले सेम यही 2 नंबर का बता देती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाला है जो भी पावर प्लस साइन के साथ रहेगी, m था प्लस में था, नीचे वाली किस में आ जाएगी, माइनस में,
2 रेज टू पावर -1। अब 2 रेज टू पावर 2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 6, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी का डिफरेंशियल आएगा बुक में, ये आप डायरेक्ट देख लें। ए रेज टू पावर एक्स का क्या रहेगा, पहले तो ये एज इट इज़ एक बार लिख देना है सेम, फिर लॉग किसका लगा देना है, जिसके ऊपर एक्स था। देखिए यहाँ पे एक्स का बेस कौन है, ए, तो वही आ जाएगा लॉग ऑफ ए। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ये फंक्शन एक ऐसा होता है जिसका आप कितनी बार भी डिफरेंशियल कर ले, ये हमेशा सेम ही आंसर देगा। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स। इसका एक और बार करें फिर क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, एक्सरसाइज 5.7। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या दिया है, ई रेज टू पावर 5x, इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसको y के इक्वल लिख लिया सबसे पहले। अब y किसका फंक्शन है, देखिए y के इक्वल्स टू के बाद कौन दिख रहा है, x, तो हम लिख देंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के में। तो यहाँ पे लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों साइड आएगा ना, फिर यहाँ पे y था तो इसके आगे भी dy बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे ये है तो इसके सामने भी कौन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये एज इट इज़ आएगा सामने, इसको एज इट इज़ लिखना है। फिर जो इसकी पावर में है, इसकी पावर में है, उसका क्या करना है, डिफरेंशियल। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैंने कौन सा यूज़ किया है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स। अभी ए की जगह पे इस क्वेश्चन में कौन है, 5 है। तो आपको जब भी ई वाला क्वेश्चन आए, ई की पावर में कुछ है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे कैसे लिख देना है, एज इट इज़, ये लिख दिया। फिर जो भी इसकी पावर में, ई की पावर में जो भी है, उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है। ये फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फॉर्मूला। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, 5x का डिफरेंशियल क्या होता है, 5। तो आपका ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस e। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x का तो आता था हमें सिंपल, लेकिन यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको फिलहाल u पुट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया है अब, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ u टू द बेस e। अब आप क्या निकालेंगे, देखिए y किसका फंक्शन बन गया, अब u का, यहाँ से y फंक्शन बन गया u का। y के इक्वल्स टू के बाद कौन है, u, और u के इक्वल्स टू के बाद कौन है, x। तो अब x किसका u किसका फंक्शन बन गया, x का। चेन रूल लग जाएगा, y फंक्शन है u का, u फंक्शन है x का। तो देखिए यही आता था ना इसके लिए, ये वाली लाइन पहले देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। y यहाँ है और x यहाँ है, बीच में एक u तो आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। पहले y u के लिए डिफ्रेंशिएट होगा, u फिर x के लिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले डी वाई अपॉन डी यू निकालेंगे यहाँ से। तो हमने अभी फॉर्मूला किया था, लॉग ऑफ x टू द बेस e क्या होता था हमारे पास, 1 अपॉन एक्स। तो सिमिलरली ऐसे ही लॉग ऑफ u टू द बेस e क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू। यहाँ पे z आ जाएगा तो यहाँ z आ जाएगा, t होगा t आ जाएगा। तो यहाँ पे u था तो क्या आ गया, 1 अपॉन यू। और यहाँ वाले u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस वाले रिलेशन से हमने क्या निकाल दिया, डी यू अपॉन डी एक्स, तो क्या बन गया, 2x। अब चेन रूल का यही फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज पुट की, u की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, वो रख दी यहाँ पे, ऊपर क्या था 2x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया, 2x। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी। हम क्या करेंगे, अब y किसका फंक्शन है, x का, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन ज़रूर लिखनी है। तो हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो देख ले पहले आप। फॉर्मूला हमने पढ़ा था a रेज टू पावर x है, डी बाई डी एक्स निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ लिखें एक बार। फिर आपको क्या करना है, जिसकी पावर में x है, मतलब x का फंक्शन है, a की पावर में है, तो इसका क्या लिख देना है, लॉग ऑफ a टू द बेस e। फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है मुझे 2 रेज टू पावर x, तो मुझे क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख देना है 2 रेज टू पावर x, और फिर जिसकी पावर में x है, 2 की पावर में x है, तो इसका लिख देंगे हम लॉग।
log of 2 to the base e। यहाँ पे देखिए a की पावर में कौन है, x का फंक्शन है। सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिख देना है, लिख दिया। अब log किसका लगेगा, जिसकी पावर में x था, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए पावर में सिंपल x नहीं है ना, पावर में क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ऊपर जो है ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो क्या करेंगे, लास्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा ही था, क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स कॉस ऑफ √x। y किसका फंक्शन है, चाहे कितने भी फंक्शन लिखे, इसमें 10 लिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, लेकिन लास्ट में है कौन, x है। तो y फंक्शन किसका है हमारे पास, x का। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, dy/dx निकाला। सबसे पहले ई रेज टू पावर का देखिए कैसे करते हैं, अभी अभी हमने किया भी था इसका, जो एक क्वेश्चन अभी देखा था ई रेज टू पावर वाला, यही था। यही यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा ही लिखा हुआ है ना, ax के प्लेस पे पूरा है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। सबसे पहले एज इट इज लिखना है इसको, फिर क्या करना है, e की पावर में जो भी कितनी भी बड़ी टर्म हो, चाहे ये यहाँ तक लिखी हो इतनी बड़ी, e की पावर में जो भी टर्म लिखी है उसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इसका करना है। अब ये खुद एक बहुत बड़ी टर्म दिख रही है, तो ये देखिए मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, पहले इसको अलग से निकाल लेते हैं, फिर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। सिर्फ इतना पार्ट कैलकुलेट किया मैंने, तो क्या होता है, 10 इनवर्स ऑफ कॉस √x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 इनवर्स क्या होता था हमारे पास, d/dx ऑफ 10 इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। साथ में जो ये x होता है ना, यहाँ पे अगर 2x लिखा है, 3x लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, उसका क्या आता है, हमेशा डिफ्रेंसिएशन आता है। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ। सपोज कर ले यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, अब x नहीं है ना, यहाँ पे कौन है, x³ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस जो भी ये लिखा है यहाँ पे इसका स्क्वायर, जो भी ये लिखा है इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आता है, इसका डिफ्रेंसिएशन, जो ये लिखा है इसका डिफ्रेंसिएशन। यही सेम यहाँ लगा है, 1 प्लस सबसे पहले जो भी लिखा है 10 इनवर्स के साथ उसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो ये यहाँ लिखा है इसका डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए हमारे पास जो कॉस √x है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना आ जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन किया है हमने, साइन माइनस साइन √x d/dx ऑफ √x। सिंप्लीफाई किया, ये देखिए यहाँ पे आप देख ले स्टेप में करने के बाद हमारे पास ये बन गई ये टर्म। हमने देखिए यही सॉल्व करना था ना, सिर्फ इतना पार्ट किया था अलग से सॉल्व क्योंकि बड़ा था, तो इसका आंसर ये आ गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो ये कंप्लीट dy/dx था ये तो निकल गया था, इसमें दिक्कत नहीं थी, ये एज इट इज़ लिखा, इसकी वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है वो लिख दी यहाँ पे। करने के बाद इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करें और ये आंसर आ गया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी d/dx लिख दिया। अब हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल। जब u इंटू वी दिया और इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा, दो फंक्शन है x के, तो एक बार पहला फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे भी तो यही है, ये एक फंक्शन हो गया x का, ये दूसरा फंक्शन हो गया x का, तो एक बार यही वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं इस पे। तो एक बार ई रेज टू पावर x बाहर आ जाएगा, एक बार ये डिफ्रेंसिएशन के अंदर आ जाएगा। जब ई रेज टू पावर x बाहर है तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, log x का, फिर एक बार log x बाहर आ जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x हमें पता है, d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x, और d/dx ऑफ ई रेज टू पावर x कितना होता है, ई रेज टू पावर x। ये दोनों हमें पता थे, दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया, ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x log x x स्क्वायर। देखिए हमें अपॉन में दिख रहा है ना, ये डिवाइड का ऐसे साइन आ गया है, तो हम ऊपर वाले को क्या लेते थे, u, नीचे वाले को v। सेम मैंने यहाँ पे किया है, ऊपर वाले को कंसिडर किया है u, नीचे वाले को v। तो हमें फॉर्मूला पता था क्वोशंट वाला, u/v में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ये आ गया। अब ये फॉर्मूला इस पे लगा दे आप, u की जगह पे प्लेस कर दे इसको, v की जगह पे ये रख दे। रखने के बाद हमारे पास ये आ गई है टर्म। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। यही तो अभी हमने क्वेश्चन निकाला है, ये रहा। ये वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट वहीं से रख दी। और फिर क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है 2x। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। आप यहाँ पे चेक कर ले एक बार। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे जो कैंसिल होने की वजह से x से एक x की पावर कैंसिल हो गई है, ये बच गया। अब पूरे में देखिए x है कॉमन, इसमें भी x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x तो यहाँ भी है और एक यहाँ है। सिमिलरली ई रेज टू पावर x है, ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x सबके पास है, तो कॉमन निकाल लिया इसको बाहर। तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स, एक x था ना यहाँ पे, और x log x माइनस 2 और ये log x। नीचे क्या है x रेज टू पावर 4। इस x से ये x रेज टू पावर 4 कट के क्या आ जाएगा x क्यूब, ये लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए log x कॉमन है, उसको बाहर ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ से आया x, ये लिख दिया, यहाँ से क्या आया 2। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लॉग ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है अंडर द रूट x माइनस ए प्लस अंडर द रूट x प्लस ए। इसको आपको सिंपली एक करना है, जैसे हम लॉग का करते थे वो ही रहेगा ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग में क्या कहते थे कि जो भी फंक्शन है सबसे पहले वो नीचे आ जाएगा, लिख दिया। फिर डी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशियल करना है। अब ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, अब इसका डिफरेंशियल आप खुद करके देखें। एक बार तो इसके पास आएगा डी बाई डी एक्स, फिर इसके पास चला जाएगा। ये अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से -1 हो जाएगा, ब्रैकेट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। ये मैंने बहुत बार करा दिया, ये आप खुद करके देखिए। अब करने के बाद नीचे वाली टर्म का एलसीएम लिया, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का ही, तो ये आ गया है। अब देखिए ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम ही तो लिखी है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, पहले है x माइनस बी, इसमें बाद में है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1/2 और नीचे क्या आ गया अंडर द रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये हमें क्या दिया है, लॉग ऑफ अंडर द रूट x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फिर से सेम यही जैसे अभी क्वेश्चन किया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग क्या करता है, जो भी उसके साथ दिया होता है सबसे पहले उसे 1 अपॉन में लिखता है। इतना आ गया। जो भी लॉग के साथ लिखा होता है लॉग में, उसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन में ले आते हैं और फिर उसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, पहले क्या होगा, पावर सामने आएगी। ये देखिए अंडर रूट लिखा है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ उसी टर्म को डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर हाफ। पावर आगे आ गई, पावर में से -1 और फिर जो ब्रैकेट की टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, u अपॉन v वाला मेथड लगेगा, फिर से ये ऊपर वाला u नीचे वाला v, ये आ गया है। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन करें, यहाँ पे एक बार चेक कर ले, मैं दिखा देती हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी, आप मैच कर ले, आपके मैच कर रही है या नहीं कर रही है। करने के बाद ये ब्रैकेट ओपन की है, ब्रैकेट ओपन की तो यहाँ पे देखिए अंदर क्या बन गया था, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल। ये वाली टर्म देखिए, अब ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 बार आ गया। तो अब ये मैंने आपको बताया था, जब बेस सेम हो, मतलब इसी की पावर तो हाफ यहाँ है हाफ यहाँ है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी दोनों। तो हाफ प्लस हाफ क्या बन जाता है 1, तो पावर कितनी बन गई इसकी 1। ये 1/2 एज इट इज, ये वाला 2 आ गया यहाँ पे, और ये नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाला x प्लस 1 लिख दिया, नीचे वाला x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, और ये इसका स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाले x प्लस 1 से नीचे वाले x प्लस 1 की एक पावर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2 बार है ना, तो एक कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला होता था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का। 1 स्क्वायर लिखूँ या फिर 1 लिखूँ, दोनों एक ही बात है। तो ये इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होती है। इनके क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करें और बाकी आप ट्राई करें।